Students, welcome back again and today I am going to explain you some sentences related to tense। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंस को पहचान नहीं पाते हैं, तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक दूंगा जिससे आप आसानी से टेंस को पहचान पाएंगे और आसानी से आप सेंटेंस यूज़ कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एट फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि सेंटेंस में ता है या रहा है या चुका है। पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा हूँ, आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे सेंटेंस को और आप बोल पाएंगे। जैसे आप सेंटेंस में देखेंगे कि क्रिया के साथ ता है तो समझ जाएंगे, ता तेती अगर है तो आप उसमें सब्जेक्ट और केवल वर्ब का ही यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी आप इज एम आर वाज वर ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। और सेकंड, जब भी सेंटेंस में रहा रही अगर देखते हैं तो आप आई एन जी यानी वर्ब में आई एन जी लगाएंगे और उसमें आप इज एम आर का यूज़ करेंगे यदि उस सेंटेंस में है हो लिखा हो रहा रही के साथ। और यदि थर्ड में बता रहा हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कि जैसे सेंटेंस में आप देखें कोई काम हो गया है लेकिन उसका इफेक्ट है, जैसे मैं खा लिया हूँ, दैट मीन्स मेरा इफेक्ट है, अभी मैं अभी खा लिया हूँ और अभी नहीं खाऊंगा। ठीक है, उसी तरह से मोहन खेल चुका है, यानी चुका है चुकी है लिखा हुआ रहे या ना रहे, बस इस बात का विशेष ध्यान देना है। कार्य हो गया है और अभी उसका वर्तमान से संबंध है। और यदि हम किसी कार्य को पहले से होते हुए देखें कि पहले से होता हुआ आ रहा है और अभी भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होता रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, जिस सेंटेंस में टाइम भी दिया हुआ है, रहा रही भी है, उस कंडीशन में आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि समय बीत भी चुका और अभी हो भी रहा है। इस कंडीशन में आप उसमें हैज़ है भी यूज़ करेंगे और वर्ब के साथ आई एन जी भी यूज़ करेंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें, जब हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो अब ये दोनों कॉम्बिनेशन में दैट मीन्स की मैच तो कहीं कर नहीं रहा, एक काम हो गया इसके लिए हैज़ हैव यूज़ कर रहे हैं और रहा रही, यानी एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ देखने को मिल रहा है, काम हो भी गया और हो भी रहा। इसके लिए एक वर्ड जिसे हम बिन के रूप में यूज़ करेंगे, यानी हैज़ हैव और वर्ब के साथ आई एन जी के बीच में आपको बिन दिखाई देगा जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जब भी आप हैज़ हैव का यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद आप वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में यानी आई एन जी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई हैव बिन रीडिंग या स्टडिंग भी बोल सकते हैं फॉर 2 आवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर का प्रयोग आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं और सिंस का प्रयोग आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए उसके लिए आप सिंस यूज़ करते हैं। और जब आपको ड्यूरेशन यानी कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता चलता है, ऐसा लगता है जैसे 2 घंटे से या 2 दिन से या 4 साल से ऐसा कुछ दिखाई दे, तो समझ जाएं कि आप वहाँ फॉर का यूज़ करेंगे। और जैसे ही आपको पॉइंट ऑफ टाइम जैसे सुबह से या 2 बजे से या 2010 से, यानी आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता चल जाए, आप सिंस का यूज़ करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि कुछ सेंटेंसेज आपको दिए जा रहे हैं, आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। जैसे ही आपको दिखाई देता है सेंटेंस में वह पढ़ता है तो आपको दिख रहा है ता है, समझ गए आप कि इस वाले ऐसे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब का यूज़ करना है और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यदि है सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, यानी इसमें इज एम आर वाज वर ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, वह पढ़ रहा है, तो आप ऐसे सेंटेंस में चूँकि रहा रही भी यूज़ किया गया है और है भी है, तो ऐसे सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के साथ इज एम या आर के साथ वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में यूज़ करेंगे। और यदि वह पढ़ लिया है या पढ़ चुका है, यानी कोई कार्य हो गया है और अभी उसके पास समय है किसी अदर कार्य को करने का, या दैट मीन्स कि वो किसी अदर कार्य को भी कर सकता है, यानी काम हो चुका है और अब उसके पास समय है, वैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आप हैज़ हैव यूज़ करेंगे और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और यदि मैं बोलूँ कि वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आपका समय बीत भी गया और कार्य भी हो रहा है। वैसे सेंटेंस में जब समय बीत जाता है
रहा है तो हैज़ हैव, और हो रहा है तो ING यानी वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 days। तो मैं चाहूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ताकि मैं आपके लिए सेकेंड पार्ट बना सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।